Hello students, welcome to BBBN online classes. Myself Mamta, and from today onwards we are going to start to read Sanskrit. तो आज से हम जो है संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं. As you can see on your screen also कि यहाँ पर क्या है, हमारी जो बुक है दैट इज़ रुचिरा द्वितीय भाग है सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम. इस बार हमारे सिलेबस में बुक है जिसका नाम है रुचिरा और उसका जो फ्रंट पेज है वो कुछ इस तरीके से है. ठीक है. और नेक्स्ट है हमारा पाठानुक्रमणिका. पाठानुक्रमणिका का मतलब होता है टेबल. ठीक है. किस तरीके की टेबल है वो. पाठानुक्रमणिका का मतलब होता है टेबल. ठीक है. जिसमें सारे हमारे जो लेसन्स हैं वो एक टेबल में दिए गए हैं. इधर पेज नंबर दिए हुए हैं. तो इस बार हमारे कोर्स में जो है वो 15 लेसन्स हैं. ठीक है. अब बात करते हैं हमारे पहले लेसन की. तो पहला लेसन हमारा जो है वो है सुभाषितानि. ठीक है. तो जब भी हम संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते हैं तो संस्कृत जो है वो हमारी भाषा है जो कि प्राचीन भारत में यूज़ की जाती थी, प्रयोग की जाती थी. और आज जो है इसकी महत्ता जो है वो हमारे सामने बहुत ही सुंदर तरीके से है, क्योंकि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी जीवन की शिक्षाएं हैं वो हमारे संस्कृत में लिखी हैं हमारे प्राचीन विद्वानों ने, और उन्हीं को आज हम पढ़ते हैं. तो हमारा जो पहला लेसन है दैट इज़ सुभाषितानि. सु प्लस भाषित दो शब्दों से मिलकर बना है सुभाषितानि. सु का अर्थ है मधुर अर्थात सुंदर, और भाषित का अर्थ है वचन. तो इस प्रकार से सुभाषितानि का मतलब होता है मधुर या सुंदर वचन. ठीक है. जब भी आप श्लोक पढ़ें संस्कृत में तो सबसे ज़रूरी है कि आप उसका सस्वर वाचन करें. ठीक है. सस्वर मतलब स्वरों के साथ में उसका वाचन किया जाए. इसके दो फायदे हैं. एक तो जब भी कोई भी चीज़ संगीत में ढल जाती है, लय में आ जाती है, तो वो क्या हो जाती है, याद करने में आसानी हो जाती है. और दूसरा वो आनंद देती है, क्योंकि संगीत जो है चाहे वो सुना जाए या फिर खुद गाएं हम, वो हमें क्या देता है, खुशी ही देता है. तो पहला श्लोक देखते हैं. पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते. तो इस प्रकार से हम इस श्लोक का सस्वर वाचन कर सकते हैं, गायन कर सकते हैं. तो अब अर्थ देखते हैं. तो अर्थ में भी दो चीज़ें आती हैं. एक तो है अन्वय और एक अर्थ. अन्वय का अर्थ होता है कि जो भी आपका श्लोक है आप उसे जिस तरीके से वो हिंदी में कन्वर्ट होगा, ट्रांसलेट होगा, उस वे में लिखें. और अर्थ का मतलब है हिंदी में अर्थ निकालना. ठीक है. तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जल अन्न सुभाषितम मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते. पृथिव्यां पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित यानी कि मधुर वचन. मूढ़े परंतु जो मूर्ख लोग हैं, पाषाण खंडेशु, पाषाण अर्थात पत्थर, और खंडेशु यानी टुकड़े, यानी कि पत्थरों के टुकड़ों को रत्न, रत्न संज्ञा अर्थात नाम, विधीयते कहते हैं, जानते हैं. ठीक है. तो पृथ्वी पर तो तीन रत्न हैं, जल अन्न और मधुर वचन. परंतु जो मूर्ख लोग हैं वो रत्न किसे कहते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को ही वो तो रत्न समझते हैं. अर्थात जल अन्न और सुभाषित को रत्न नहीं मानते, वो तो केवल छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं. दूसरा जो है यानी कि इसमें क्या किया गया है, पृथ्वी पर जो बहुत अधिक अमूल्य रत्न हैं उनको बताया गया है. हमें क्या करना चाहिए, जल अन्न, जल को सीमित मात्रा में यूज़ करना चाहिए, अन्न जो है वो पोषित करना चाहिए, और सुभाषित यानी मधुर वचनों के द्वारा ही लोगों से व्यवहार करना चाहिए. दूसरा हमारा श्लोक है, एक बार मैं सस्वर गायन करके बता देती हूँ. सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम. तो सत्येन, सत्य की महिमा जो है वो यहाँ पर हमें बताई गई है कि किस प्रकार से सत्य जो है वो
हर एक सब जगह क्या है, उपस्थित है या प्रतिष्ठित है। सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्य से पृथ्वी जो है वो धारण करती है। अब पृथ्वी किसे धारण करती है, हम सब जीव जंतुओं को, यानी कि धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं उसे धारण करने का काम करती है। सत्येन रवि तपते ही, सत्य से ही रवि तपता है, अर्थात ऊष्मा देता है, ऊर्जा देता है और जलता है, ठीक है, सबको रोशनी देने का कार्य करता है। तो वो किसके द्वारा बल लेता है, अपना सत्य के द्वारा। सत्येन वायु वातिश्च, और सत्य के द्वारा ही वायु जो है वो बहती है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर हम जीवित रहते हैं। रवि जो है उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, रोशनी प्राप्त करते हैं, और वायु जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम श्वास जो है वो यूज़ करते हैं वायु का, ठीक है। तो वो वायु जो है वो बहने का कार्य भी सत्य के बल से करती है। इस प्रकार सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सत्य जो है वो सब में क्या है, स्थित है या प्रतिष्ठित है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन रवि तपते, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, यानी कि पृथ्वी जो है वो धारण करने का कार्य सत्य के बल से या सत्य के द्वारा करती है। इसी प्रकार रवि में जो तेज है, जो जलन है, जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, जो रोशनी देने का कार्य है, वो सत्य के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार वायु जो है वो सत्य के बल से बहती है, और इस प्रकार सब जगह जो है वो सत्य ही प्रतिष्ठित है, ठीक है। फिर आपका जो है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपको किसी भी प्रकार से शब्दों के अर्थ को करने में दिक्कत आती है, तो आपकी बुक में शब्दार्थ जो हैं वो दिए हुए हैं, जैसे पृथिव्याम, पृथ्वी पर, सुभाषितम, सुंदर वचन, मूढ़े, मूर्खों के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद में अभ्यास कार्य की अगर अपन बात करें, तो सबसे पहले इन्होंने यही लिखा है कि श्लोकानाम सस्वरम गायत, श्लोकों को एक बार ना स्वर के साथ में गाइए। तो आज हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, एक जो पृथ्वी पर रत्न है, और दूसरा जितने भी हमारी जो आसपास की, चाहे पृथ्वी हो, चाहे हमारा सूर्य हो, और चाहे हमारी वायु हो, इस सत्य जो है वो सभी में ही प्रतिष्ठित है। बाकी हमारे अगले श्लोक जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।